ओके, सो व्हाई इंडिया चोज एफपीटीपी सिस्टम? तो हमारे यहाँ जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, दैट इज जो लोकसभा के होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, जिससे पीएम या सीएम आता है, जहां पावर है, वो एफपीटीपी से होते हैं। और हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि एफपीटीपी के अंदर डेमोक्रेसी ढंग से प्रमोट नहीं होती। बंदा एक सीट लेके भी जीत सकता है, एक वोट लेके भी सीट ले सकता है। तो इंडिया ने क्यों चूज किया एफपीटीपी? तो इसके देखिए सिंपल से रीजन है। सबसे आसान चीज, या सबसे, अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि एफपीटीपी हमने क्यों चुना, उसका रीजन था सिंप्लिसिटी। उसका रीजन था सिंप्लिसिटी। इसे समझना बहुत आसान है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सिंपल सा है कि चार बंदे लड़ रहे हैं, जो एंड में खड़ा रह गया वो जीत गया। चार बंदे लड़ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वो जीत गया। कहां पीआर सिस्टम समझाते पड़ेंगे कि कोटा आएगा, एसटीवी चलेगा, प्रेफरेंस भर देना? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इनएक्सपेंसिव। सी, आप 1947 वाले देश की बात कर रहे हो, कहां पैसे हैं हमारे पास? इट इज इनएक्सपेंसिव बिकॉज देर इज नो देर आर नो री इलेक्शंस। एक ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करवा जाएगा। पीआर में तो कुछ और ना और हरकतें करनी पड़ती हैं आपको बार बार। इनएक्सपेंसिव है ये। अच्छा, और 1947 के अंदर इंडिया के अंदर देयर वाज वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। सी, करना तो हम पीआर ही चाहते हैं, पर वाइड स्प्रेड इलिटरेसी था। सो मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड पीआर सिस्टम इज डिफिकल्ट। मेकिंग पीआर सिस्टम अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल टू पीपल इज डिफिकल्ट। कहां प्रेफरेंस वगैरह आप समझाते रहोगे? कहां? वो बार बार आपसे ही पूछता रहेगा, अभी तो इलेक्शन कराए थे, फिर से करवा लिया आपने, क्या दिक्कत है ना? और आप देखिए, एक तो ये है, राइट? दूसरा, हम इससे फेमिलियर भी थे। इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन या एफपीटीपी इंट्रोड्यूस कर दिया था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने 1909 में। तो हम इस सिस्टम से फेमिलियर थे। फेमिलियरिटी विद सिस्टम since Morley-Minto reforms. Familiarity with system since Morley-Minto reforms. Morley-Minto reforms 1909 वो था। और एक और हमने जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिविजुअल इनिशिएटिव प्रमोट करता है ये। तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, अगर कोई नॉर्मल बंदा अपने एरिया की कोई सीट जीतना चाहे तो उसे पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। पीआर के अंदर तो उसे 51 के लिए पार्टीज बना के थोड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। इसके अंदर वो अकेला एक सीट तो जीत ही सकता है, खैर, राइट? तो आप देखिए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। लास्ट रीजन है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एज इंडिविजुअल्स कैन शोकेस। तो एक सीट तो जीत ही सकता है वो, कैन शोकेस देयर टैलेंट एंड गेट इलेक्टेड। सी, लेट्स से आप अपने पंचकुला के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप जीत सकते हो पंचकुला के अंदर। पूरे देश में आपका एस्पिरेशन ही नहीं है। पर पीआर सिस्टम के अंदर आपको 51% लाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं फिर, है ना? तो वाई इंडिया चोज एफपीटीपी सिस्टम, जबकि हमें पता है ये डेमोक्रेसी अच्छे से प्रमोट नहीं करता है, ये कम वोट लेके ज्यादा सीट्स दे सकता है। सिंपल रीजन, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। सस्ता है, दोबारा दोबारा इलेक्शन नहीं कराने पड़ते। इतनी इलिटरेसी है, कहां लोगों को एसटीवी समझाते रहेंगे हम? फैमिलियरिटी 1909 से चला आ रहा था, तो 40-50 साल का एक्सपीरियंस था हमारे पास। और दूसरा, इंडिविजुअल जीत सकता है इसके अंदर आसानी से अपना टैलेंट दिखा के। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सी, बट नाउ देयर इज अ डिबेट, शुड इंडिया शिफ्ट टू पीआर सिस्टम? तो ये आप मेरे को बताएंगे कि शुड इंडिया शिफ्ट टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब इंडिया के पास पैसा भी है, लाइक इतना तो है कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सी, री इलेक्शन पे ना जाओ पीआर के अंदर, टू बैलेट सिस्टम तो हम कर ही सकते हैं। दो इलेक्शंस तो हम करवा ही सकते हैं ना, पीआर सिस्टम कर दो आप। तो आप देखिए, अब इंडिया के पास इतने पैसे तो हैं कि हम टू बैलेट सिस्टम के साथ पीआर चला पाए। दूसरा, अब लिटरेसी लेवल भी इंडिया में 80% क्रॉस ऑलमोस्ट हो चुका है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो चलो 76-74 था, पर अब 80% क्रॉस कर गया है। तो अब लोगों को समझ आएगा, ये वाली चीज उन्हें समझ आएगी। और अब आप देखिए,
पीआर सिस्टम हम 1950 से कुछ इलेक्शंस में तो यूज कर ही रहे हैं, तो उसकी भी फैमिलैरिटी हो गई है। और in the present scenario where there is lot of polarization on the basis of caste, religion, पीआर सिस्टम काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो रेडिकल विंग्स हैं, चाहे मुस्लिम के, चाहे सिख के, चाहे बुद्धिस्ट के, चाहे हिंदूज के, अब उन्हें दूसरी पार्टी से बात करनी पड़ेगी कि यार तुम मेरे को वोट कर दियो। एफपीटीपी में तो वो अपने अपने समुदाय को भड़काते रहते हैं कि भाई रिजर्वेशन हट जाएगी, एससी मुझे वोट करें, जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन हटा दूंगा, मुझे वोट करो। राइट? मुस्लिम्स आ जाएंगे, हिंदू वाले कहते हैं मुझे वोट करो, मुस्लिम्स कहते हैं कि देखो आपको हटा देंगे, मुझे वोट करो। तो ये चीजें हट जाएंगी। अब उन दोनों को साथ में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि यार अपने बंदों को कहना मेरे को भी वोट कर दे, क्योंकि कोटा नहीं मिलेगा नहीं तो हमें। So now is it high time? So this is a debate that you have to answer. Should India shift to PR system for general elections in India? लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, जहां से पीएम और सीएम आता है। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बेसिकली जनरल इलेक्शंस लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के हम एफपीटीपी से कराते हैं। तो शुड इंडिया शिफ्ट टू द पीआर सिस्टम मॉडल डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर? So that we'll see. But I hope reasons why India chose FPTP in 1947 is clear. Right.